सरदार पटेल ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी संपूर्ण धारा देश की सीमा के भीतर बहती है, उसे जीवन दायिनी का स्वरूप देने का सपना देखा था। सरदार पटेल ने 1946 में इस नदी के आसपास की असिंचित भूमि के 75% भाग तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊर्जा की कमी से जूझते इलाकों तक रोशनी पहुंचाने के लिए नर्मदा से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुराज्यीय, बहुउद्देशीय जल परियोजना की कल्पना की थी। उनका लंबे समय से देखा गया सरदार सरोवर बांध का सपना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है और नींव से सबसे निचले पत्थर से लेकर 163 मीटर की ऊंचाई वाला ये बांध भारत में तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव अप्रैल 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसे सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण और इससे लोगों को होने वाले लाभ के लिए श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता उस समय से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 16 अप्रैल 2006 को सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर तत्कालीन केंद्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध 51 घंटों का उपवास किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मोदी बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के पक्ष में थे, जिससे कि गुजरात और इसके पड़ोसी राज्यों के असिंचित क्षेत्र के अधिक लोगों को लाभ मिले। इस परियोजना को आखिरकार इसकी नींव रखे जाने के 60 वर्षों के बाद पूरा किया गया। इसके लिए श्री मोदी की प्रेरणा को आभार है। आज ये इंजीनियरिंग की मिसाल है जो भूगर्भीय फॉल्ट लाइनों, नदी की विभाजन धाराओं और पानी की कमी पर विजय के साथ गर्व से खड़ा है। बांध की बुनियाद के अंदर से जा रही फॉल्ट लाइन को प्लग करने के लिए 2,56,000 घन मीटर प्री-कूल्ड कंक्रीट और 53,000 टन रीइंफोर्स स्टील की आवश्यकता थी। बांध के निर्माण में 68 करोड़ घन मीटर कंक्रीट का प्रयोग हुआ था, जो 2 बार धरती का चक्कर पूरा करने वाली सड़क बनाने के लिए पर्याप्त है। बांध की भंडारण क्षमता 5,860 MCM है। पूर्ण आपूर्ति के स्तरों पर मुख्य नहर 220 MCM पानी का संग्रह कर सकती है, जो अहमदाबाद जैसे किसी बड़े शहर की जरूरतों को
1 वर्ष तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नदियों की धारा को बदलने के लिए धरती में एक हल्की हलचल काफी होती है। कोई भी बांध इससे सुरक्षित नहीं होता है। भूगर्भीय हलचलों से सुरक्षा देने के लिए बांध के आसपास के पत्थरों को भूकंप रोधी बनाया गया था। ये सरदार सरोवर बांध जैसे बांधों के लिए आवश्यक है, जो अपने विशालकाय आकार और पानी को अत्यधिक मात्रा में रखने और उसे धीरे धीरे छोड़ने के उद्देश्य से बने हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इसकी प्रेरणा और प्रतिबद्धता ये थी, नर्मदा की अनियंत्रित जलराशि का प्रयोग लाखों लोगों के जीवन और पश्चिमी भारत के पर्यावरण हितैषी और स्थायी विकास के लिए हो। ये सब उनको जीवन का तत्व, जल और ऊर्जा देकर करना है। हालांकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की उत्कृष्टता बांध से बढ़कर है। बांध की मुख्य धारा नर्मदा मुख्य नहर है, जो विश्व की सबसे लंबी रेखीय सिंचाई नहर है, जिसकी लंबाई 458 किलोमीटर है और इसमें 40,000 घन फीट प्रति सेकंड डिस्चार्ज क्षमता है, जो गुजरात और राजस्थान में पानी का वितरण करती है। पानी अपनी तरह के इकलौते 71,748 किलोमीटर लंबे नहर नेटवर्क के जरिए बहता है, जो नर्मदा की लंबाई से 57 गुना अधिक है। प्रोजेक्ट को गुजरात में और उसके आसपास 750 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी के असिंचित क्षेत्रों में पानी 11.7 अरब घन मीटर वार्षिक पहुंचाने की क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए बनाई गई। कुछ ही भारतीय बांध सरदार सरोवर बांध के ऊर्जा उत्पादन की बराबरी कर सकते हैं। बांध के जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से विशालकाय टरबाइनों पर पानी को गिराकर शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनरेटरों के साथ संयुक्त रूप से ऑल्टरनेट करंट उत्पन्न होता है। बांध से प्राप्त ऊर्जा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के घरों को रोशन और उद्योगों को ऊर्जा देती है। सरदार सरोवर बांध असाधारण रूप से 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये 10 अरब किलोवाट प्रति वर्ष के बराबर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोगों को ऊर्जा देने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करता है। आज ये 9,633 गांवों और 131 फसलों के 2,90,00,000 लोगों की
जीवन रेखा है, जिनको पीने के पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। 10 लाख किसान आज राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अकेले गुजरात में ही 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का साधन मुहैया करा रहा है। ये आनंददायिनी से जीवनदायिनी का वाकई संपूर्ण रूपांतरण है। चला